तो छात्रों आइए आज मैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आपको बता चुका हूं, ये भी जो है 4 प्रकार के होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, ऐसा करके 4 भाग में विभक्त होता है। तो आइए इसकी पहचान कर ले जो है पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान है छात्रों, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, या ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, ऐसा करके भी शब्द लगा रहता है वाक्य के अंत में और समय दिया रहता है। ठीक है। और इसका प्रयोग तब होता है जब कोई काम भूतकाल में आरंभ होकर भूतकाल में ही कुछ समय तक जारी रहे। जैसे आप 2-4 उदाहरण देख लीजिए। झांसी की रानी अंग्रेजी सेना से 2 वर्ष तक युद्ध करती रही थी। ठीक है। डॉक्टर 2 मई से मेरी चिकित्सा कर रहा था। मंगलवार से वर्षा हो रही थी। सब में रहा था, रही थी, रहे थे लगाया। पहले उदाहरण में आप देख सकते हैं, इसमें जो है करती रही थी, त्याता रही थी, ते रहे थे करके भी वाक्य लगा हुआ है। सब में जो है देखेंगे जो है वाक्य भूतकाल में आरंभ हुआ है और भूतकाल में कुछ समय तक जारी भी है। जैसे जो है पहला में देख लीजिए, युद्ध करती रही थी, भूतकाल की बात है। भूतकाल में जो है वाक्य आरंभ हुआ है, भूतकाल में कार्य आरंभ हुआ है और जो है कुछ समय तक जारी है भूतकाल में। जैसे 2 वर्ष तक, 2 वर्ष से जो है युद्ध हो रहा था, तो कुछ समय तक जारी भी रहता है। भूतकाल में जो है वाक्य आरंभ होता है और भूतकाल में कुछ समय तक जारी रहता है। ये पहचान है जो है। ठीक है। अब आइए जो है हिंदी से अंग्रेजी बनाने के नियम को देख लीजिए जो है। तो नियम के लिए छात्रों सबसे पहले कर्ता की अंग्रेजी लिखे जाते हैं, फिर सहायक क्रिया, चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, हैड बीन का प्रयोग इसमें किया जाता है। मुख्य क्रिया का पहला रूप लगाया जाता है और आईएनजी लगाया जाता है उसमें। फिर वाक्य में कर्म है तो कर्म को लिखा जाता है। उसके बाद छात्रों इसमें जो है तक या से की अंग्रेजी सेंस या फार के रूप में लिखी जाती है। ध्यान देना, तक आया हो या से आया हो, जैसे 2 बजे तक या 2 घंटे से 3 बजे से, दोपहर से, ऐसा करके आया हो तो इसकी अंग्रेजी सेंस या फार से करते हैं जो है। अंत में टाइम फैक्टर को लिखकर फुल स्टॉप लगा देते हैं। जैसे आप उदाहरण 1, 2, 3 को आप अच्छी तरह देखकर समझ लीजिए। जैसे पहला उदाहरण आप देख लीजिए, झांसी की रानी अंग्रेजी सेना से 2 वर्ष तक युद्ध करती रही थी। तो सबसे पहले कर्ता लिख देंगे झांसी की रानी, तो रानी आप झांसी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, हैड बीन लगा देंगे, हैड बीन लग गया। ठीक है। उसके बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। जैसे जो है फ्लाई, युद्ध करना है मुख्य क्रिया इसमें, तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा जो है फाइट, तो इसमें आईएनजी लगा देंगे, फाइटिंग हो गया जो है। ठीक है। उसके बाद जो है कर्म है तो कर्म को लिखेंगे इसमें छात्रों। कर्म है जो है अंग्रेजी सेना से, तो लिख देंगे जो है द ब्रिटिश आर्मी। फिर जो है छात्रों इसके बाद जो है सिंस या फार का प्रयोग करते हैं। सिंस फार का प्रयोग निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है अनिश्चित है जो है, इसलिए जो है फार का प्रयोग हुआ है, तो हो जाएगा फार 2 ईयर्स। डॉक्टर, जैसे दूसरा देख लीजिए, डॉक्टर 2 मई से मेरी चिकित्सा कर रहा था। डॉक्टर हैड बीन ट्रीटिंग मी सिंस द 2nd ऑफ May। ठीक है। तो इसमें कर्ता सर्वप्रथम डॉक्टर है, डॉक्टर लिख देंगे, हैड बीन लगा दिए, सहायक क्रिया। उसके बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, चिकित्सा कर रहा था, ट्रीटिंग हो जाएगा। इसमें कर्म है मेरी, तो मी हो जाएगा। फिर जो है इसमें सिंस लगा है छात्रों, ध्यान देना जो है, उसमें फाल लगा था पहले में, इसमें सिंस लग गया। सिंस क्यों लगा? ये निश्चित है, 2 मई से है। ठीक है। इसलिए जो है ये इसमें सिंस लग गया। फिर जो है वाक्य में आए हुए समय को लिख देते हैं। जैसे जो है 2nd ऑफ May, इसमें है 2 मई से। उसके बाद फुल स्टॉप कर देंगे। तीसरा देखिए, मंगलवार से वर्षा हो रही थी। इट हैड बीन रेनिंग सिंस ट्यूसडे। मंगलवार इसमें करता है समय के लिए जो है, ऋतु के लिए, सब के लिए जो है इट का प्रयोग होता है। तो आप लगा देंगे इट, फिर हैड बीन लगा दिए, चाहे कर्ता एक वचन या बहुवचन। मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिए। वर्षा हो रही थी मुख्य क्रिया है,
तो आईएनजी लग गया जो है, रेनिंग हो गया। उसके बाद सिंस यहाँ पर लग गया। छात्रों ध्यान देना जो है, मंगलवार से निश्चित समय है, निश्चित के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। मैं बार बार बता रहा हूँ, इसलिए जो है यहाँ पर हो जाएगा सिंस, फिर जो है कब से, मंगलवार से, तो सिंस ट्यूसडे, सिंस का प्रयोग होगा। समझ में आ गया आपको? आइए मैं आपको विस्तार से बता दूं कहाँ सिंस का प्रयोग होता है और कहाँ फार का प्रयोग होता है। तो छात्रों, पॉइंट ऑफ टाइम ध्यान देना, सिंस का प्रयोग करने के लिए पॉइंट ऑफ टाइम अर्थात किस समय से के लिए सिंस लगाते हैं, किस समय से, ऐसा करके वाक्य में अगर आपको मिले, मालूम पड़े, तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। यही निश्चित होता है। जैसे सोमवार से दोपहर से 10 बजे से 1950 से 21 समय से, ऐसा करके इसमें दिखाई पड़ रहा है, निश्चित है, इसलिए सिंस का प्रयोग होगा। और फार का प्रयोग देख लीजिए छात्रों, पॉइंट ऑफ टाइम अर्थात कितने समय से, ध्यान देना, पॉइंट ऑफ टाइम अर्थात कितने समय से, अगर ऐसा करके वाक्य में हो तो वहाँ पर जो है फार का प्रयोग होगा, सिंस का प्रयोग वहाँ नहीं होगा। जैसे 2 मिनट से, 3 घंटे से, 5 दिन से, 6 सप्ताह से, 5 महीने से, 2 साल से आदि, ऐसा करके आपको मिलेगा। ये कितने समय से है, ठीक है, ऐसा करके है, इसलिए जो है यहाँ फार का प्रयोग होगा। ये अनिश्चित है, ठीक। और इसका सूत्र हो जाएगा, यदि कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, सभी के साथ प्लस पहले सब्जेक्ट प्लस हेड बीन प्लस भी का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार प्लस टाइम फैक्टर। तो छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग भली बात समझ गए होंगे, एकदम जो है विधिवत आपको बता दिया गया है। कर्ता क्रिया कर्म कहाँ पाया जाता है, विस्तार से जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट में, इसके इंडेफिनिट में, अफर्मेटिव में, सब में विस्तार से पीछे बताया जा चुका है, इसलिए यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छी तरह इसको देख लीजिए, नहीं आता है तो हमें कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 80 52 52 22 74। मैं हर समय आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ। तब तक के लिए छात्र लोगन जय हिंद।